राजेश आज़ाद, संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष भारतीय रिक्शा चालक फोरम और उपाध्यक्ष बनारस रिक्शावान महासभा वाराणसी। आज ये किस तरह का प्रेस वार्ता आपने रखा है, किन समस्याओं को लेकर के? रिक्शा चालक और ई रिक्शा चालक, इनकी समस्याओं को लेकर के हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता आयोजित किए हुए हैं। हम लोग की पहली मांग है कि रिक्शे का लाइसेंस का जो नवीनीकरण प्रारंभ किया है वाराणसी नगर निगम ने, उसमें और पारदर्शिता के साथ तेजी लाई जाए। और नंबर 2 हमारा है कि ई रिक्शा जब बनारस में लॉन्च हुआ शुरू में, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की सारी कार्रवाई वाराणसी नगर निगम से की जाने लगी। फिर बाद में वो इधर उधर करके 3-5 करके वो परिवहन विभाग में चला गया। हमारी मांग यह है, आरटीओ में चला गया। हमारी मांग ये है कि वो पुनः पूर्व की भांति उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वाराणसी नगर निगम से ही शुरू कराई जाए, यहाँ से ही चालू कराई जाए। इससे ई रिक्शा चालकों और मालिकों को सुविधा होगी, साथ ही वाराणसी नगर निगम में राजस्व आएगा, जिसका अपरोक्ष लाभ हमारे नागरिकों को मिलेगा, काशीवासियों को मिलेगा। ये परिवहन विभाग का शुल्क ज़्यादा है या नगर निगम का शुल्क ज़्यादा है? ये परिवहन विभाग आरटीओ का शुल्क लगभग यहाँ की तुलना में 4 गुना, और सिर्फ शुल्क ही नहीं, वहाँ आने जाने में असुविधा है। वो बिल्कुल शहर के किनारे है, बाहर है, एक छोर पर है। अगर किसी ई रिक्शा चालक और मालिक की गाड़ी का मान लीजिए एक कोई काम बाकी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उसको बनवाने अगर हमको वहाँ जाना होता है आरटीओ में, तो रास्ते में ही रोक के पेनाल्टी हमसे ली जाती है, या बताने के बाद भी कि वहाँ गड़बड़ी इसको कराने जाते हैं। इसको लेकर प्रशासन को आपने पत्रक भी दिया है क्या? जी हाँ, हमने पत्रक दिया है, और यह पिछले 2 महीने से भारतीय रिक्शा चालक फोरम, बनारस रिक्शावान महासभा संयुक्त रूप से आंदोलन कर रही है शांतिपूर्ण तरीके से। पिछले दिनों सम्मेलन भी हुआ था शास्त्री घाट वरुणा पुल के पास में, और आज इसको और गति देने की बात है। और एक चीज़ खास जो है वो ये भी है कि भारतीय रिक्शा चालक फोरम अपना 20 तारीख से 20 दिसंबर से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसमें 5000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसकी मॉनिटरिंग वाराणसी मंडल प्रभारी भाई गोपाल प्रसाद जी और वाराणसी महानगर अध्यक्ष भाई मनोज पाल जी करेंगे। और एक 2 चीज़ और ये थी कि रिक्शा चालक और ई रिक्शा चालकों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए हम लोगों का यह दोनों संगठन कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। उनकी हर समस्या का निदान हर स्तर पे कराने के लिए हम सारे पदाधिकारी मिलजुल करके प्रयास करेंगे। अगर परिवहन विभाग अगर ट्रांसफर नगर निगम अगर नहीं कर रही है, उस पीरियड में आप क्या करेंगे? यह 100% नियमों के खिलाफ होगा, या 100% नागरिकों के खिलाफ होगा, और ई रिक्शा चालकों के साथ, मालिकों के साथ ये अन्याय है, अन्याय होगा। उसके लिए आखिर में कैसे कार्रवाई आप करेंगे? हम निरंतर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, इसको क्रमशः आगे बढ़ाते जाएंगे हैं। और परिवहन मंत्री, हमारे नगर विकास मंत्री से संपर्क करेंगे। हम लोग का प्रतिनिधिमंडल यहाँ से लखनऊ जाएगा, उन्हें अवगत कराएगा। और हर हाल में हमारा संकल्प है, संगठन का संकल्प है, और हर हाल में हम आरटीओ से वापस लाएंगे इस प्रक्रिया को। और जिस तरह शुरू में वाराणसी नगर निगम से रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा था, वैसे ही फिर से शुरू होगा। इसमें जो ई रिक्शा मालिक हैं, चालक हैं, हमारे साथ हैं। वो आज भी आए थे थोड़ी देर पहले, और हर वक्त आने को तैयार हैं। आगे अभी हम सदस्यता अभियान संगठन चलाएगा, तो उसमें और सारे लोग जुड़ेंगे, और यह जो संकल्प है हम इसको हर हाल में पूरा करेंगे। ठीक।